हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा सफिशिएंसी टॉपिक। ओके, सो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। इसमें पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं जो इस टॉपिक के हिसाब से जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेटा सफिशिएंसी, इसमें आपको डेटा दिया होगा, प्रॉब्लम दी होगी और कुछ स्टेटमेंट उसके रिलेटेड दी होगी। ठीक है, आपको ये बताना होगा कि उस प्रॉब्लम को बताने के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट है। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पास जो है मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, राइट। इस चैप्टर में आपको ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा, आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी, आपको जो है जैसे ट्रेन के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, नॉर्मल जनरल बेसिक क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मतलब हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखने को मिल सकता है डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस थॉट के साथ। If you realized how powerful your thoughts are, you will never think a negative thought, right? नेगेटिव थॉट मीन्स कि अपने बारे में कुछ गलत सोचना, राइट, अपनी कैपेबिलिटीज पे शक करना। सो आपको हमेशा अपने आप पे जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताने वाली थी कि इसमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट, किस तरीके से ऑप्शन आपको गिवन होंगे। तो सबसे पहले देखो, आंसर आपको ये 5 गिवन होंगे। ठीक है ना, कौन सा आंसर गिवन होगे? स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर बट नॉट 2। स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट बट नॉट 1। ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, मतलब जहां तो पहली स्टेटमेंट अलोन, जहां तो दूसरी स्टेटमेंट अलोन जो सफिशिएंट है आंसर बताने के लिए। बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, दोनों स्टेटमेंट टुगेदर सफिशिएंट है। और फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और इस क्वेश्चन की 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी। जैसे इस क्वेश्चन से माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। ओके, लाइक क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है ये वाला। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिस इज द प्रॉब्लम, और इसके बेस पे 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली 90% ऑफ द टाइम्स 2 ही स्टेटमेंट गिवन होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 की जगह 3 स्टेटमेंट दे रखी हो, तो उस हिसाब से आपने आंसर देखना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है 5 पर्सन आर टू बी सिटेड इन अ राउंड टेबल, हु विल बी सिटेड बिटवीन राम एंड गीता। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें क्या 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 5 लोगों को पहले आप बिठाएं, राइट, इस तरीके से बैठेंगे 5 लोग। आपका क्वेश्चन है कि राम और गीता के बीच में कौन होगा। ठीक है, अब हमने पता लगाना है कि इन दोनों स्टेटमेंट से किसको यूज करके हम ये बता सकते हैं। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, राम विल सिट ऑन द राइट ऑफ विनय एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ कमल। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट होगी। ओके, इसमें गीता का कोई कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? देयर विल बी 2 पर्सन बिटवीन विनय एंड कमल। ठीक है, तो विनय को अगर हम यहां लें, कमल को यहां ले सकते हैं अगर इस साइड से देख रहे हैं। ठीक है, बट एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकती है कि अगर विनय को हम यहां लें और कमल इधर लें, है ना। तो एक साइड में मैंने विनय के राइट में इसको कमल को ले लिया, इस साइड से ऐसे। ठीक है, और दूसरी साइड में मैं इसे लेफ्ट से देख रही हूँ 2 पर्सन। ठीक है, 2 पर्सन है विनय और कमल के बीच में। राम विल सिट ऑन द राइट ऑफ विनय। ठीक है, तो राम जो विनय के राइट में होगा, ये राइट साइड होगी। ठीक है, एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ कमल, और कमल के लेफ्ट में। ठीक है, आप देखो राम यहां भी हो सकता है, राम यहां भी हो सकता है ना, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। ओके, सेम इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो राम विल सिट ऑन द राइट ऑफ विनय एंड लेफ्ट ऑफ कमल, है ना। तो राम यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो गीता यहां भी हो सकती है, गीता यहां भी हो सकती है ना। तो इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि राम और गीता के बीच में कौन है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर बताने के लिए। तो हमारा जो आंसर है जो कौन सा होगा कि दोनों स्टेटमेंट जिसमें सफिशिएंट ना हो। ओके, तो वो हमारे पास है ऑप्शन ई। ठीक है, तो इसको आप टिक कर दोगे ऑप्शन ई। ये ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, हो सकता है कि दोनों वाला जो है वो डी पे शो हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो ये हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो करना है ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया। ठीक है, जैसे हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? When is the next bus scheduled for Mumbai from Delhi? ठीक है, दिल्ली से मुंबई के लिए अगली बस कब जाएगी, राइट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है? एवरी 30 मिनट्स अ बस इज स्केड्यूल्ड फॉर मुंबई फ्रॉम दिल्ली, है ना। हर 30 मिनट के बाद दिल्ली से मुंबई बस जाती है। एंड द रिटर्न बस लीव्स मुंबई फ्रॉम दिल्ली, ओके, एवरी 45 मिनट्स। ठीक है, और रिटर्न बस के बारे में बात की हुई है। ओके, सो ये तो की पहली स्टेटमेंट है ना। इसमें आपको टाइम दे रखा है कि हर 30 मिनट बाद जो है वो बस जाती है मुंबई के लिए दिल्ली से। ठीक है, ये बताया हुआ है। तो इससे आप ये नहीं बता सकते कि नेक्स्ट बस कब स्केड्यूल होगी ना, तो हमारा पूरा आंसर नहीं मिल रहा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज 4:45 नाउ। ठीक है, अभी टाइम कितना हुआ? 4:45। 15 मिनट्स अगो, ठीक है, 15 मिनट्स पहले, मतलब 4:30 बजे, वन बस हैज लेफ्ट फॉर मुंबई।
ठीक है, एक बस निकली है मुंबई के लिए, मींस 4:30 पे। तो अगर 4:30 पे बस निकली है तो इसका मतलब अगली बस कितने बजे निकलेगी, 30 मिनट्स के बाद, मतलब 5 o'clock। तो इसका आंसर क्या है, दोनों स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है, टुगेदर आपने दोनों स्टेटमेंट को यूज करके आपने आंसर निकाला। सो आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट टुगेदर इज सफिशिएंट। ओके, तो जो भी ऑप्शन में ये वाला होगा वो आपको टिक कर देगा, राइट। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन हो गया, राइट। आगे कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो। जैसे ये क्वेश्चन है, अमंग 5 फ्रेंड्स PQRST हु रैंक थर्ड इन टर्म्स ऑफ सैलरी, है ना, किसका रैंक थर्ड आएगा सैलरी पे। तो दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, देखते हैं। टी सैलरी इज मोर देन P एंड Q, टी की सैलरी ज्यादा है P एंड Q से, बट नॉट मोर देन S, बट S से ज्यादा नहीं है, मतलब S की सैलरी ज्यादा है T से, ठीक है। तो क्या हमें ये पता चल रहा है थर्ड पे कौन है, नहीं पता चल रहा, राइट। P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, ठीक है। R सैलरी इज लोएस्ट, R की सैलरी लोएस्ट है, तो R को सबसे लोएस्ट पे लिया हमने, तो ये हमारे पास अरेंजमेंट बन गई, राइट। अब देखो हमें कंफ्यूजन है कि थर्ड पे किसकी आएगी, P की भी आ सकती है, Q की भी आ सकती है, क्योंकि P और Q का एग्जैक्ट रिलेशन हमें नहीं गिवन, ठीक है। तो उसमें भी आंसर क्या आएगा, नीदर वन नॉट टू, दोनों स्टेटमेंट साथ में सफिशिएंट नहीं है आंसर बताने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी साथ साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कौन सा आंसर आपको लग रहा है मुझे बताएं। ओके, और हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच सिटी Y फ्रॉम सिटी X, ठीक है, X सिटी से Y जाने के लिए कितना टाइम लगता है, ये आपसे पूछा है। तो संगीता वाज शेड्यूल्ड टू लीव द सिटी X एट 5:15 एंड बट गॉट बाय 45 मिनट्स, ठीक है, वो लेट हो गई, एंड रीच सिटी Y एट 4:50 नेक्स्ट डे, ठीक है। तो 5:15 में चली, 4:15 अगले दिन वो पहुंची, है ना। तो आप निकाल सकते हो कितना टाइम लगा, है ना। इसमें देखो आपने आंसर नहीं निकालना होता, आपने ये बताना होता है कि क्या आप उस चीज से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हाँ, हम इसमें टाइम निकाल सकते हैं कि हाँ कितना टाइम लगा होगा X से Y जाने के लिए, है ना। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, संगीता रीच द बस स्टैंड एट 2:25 एंड गॉट द बस आफ्टर वेटिंग फॉर 35 मिनट्स, ठीक है, मतलब 35 मिनट के बाद उसको बस मिली, एंड वो Y पहुंची 3:15 आवर्स ऑफ द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो देखो इसमें भी आप टाइम निकाल सकते हो, ठीक है, कि कितना टाइम उसको लगा, पहले में भी टाइम निकाल सकते हो, दूसरे में भी टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ईदर 1 और 2, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट यूज कर लो चाहे आप सेकंड यूज कर लो, आपका आंसर जो है वो आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आंसर डिफरेंट आए बट आंसर आ रहा है, राइट। सो इसमें हमारा आंसर आएगा ईदर 1 और 2 में, ठीक है। जहां फिर कई बार ऐसा लिखा होता है स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, राइट। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कौन सा है, ये वाला, ठीक है। आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हैं। Who among NFPJD is youngest? इन पांचों में से कौन सा यंग है, PJ are younger than N and D, ठीक है। N and D से यंगर कौन है, P and J, ठीक है। तो ये मैं ग्रेटर देन साइन जो है वो यूज कर लेती हूँ, ओके, आप भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या हम इसमें से बता पा रहे हैं कौन सा यंगेस्ट है, नहीं बता पा रहे, P भी हो सकता है J भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, F is younger than N D P, F यंगर है N से भी, D से भी, P से भी, बट ओल्डर देन J, ठीक है। तो N D P से कौन यंगर है, F, ओके, बट ओल्डर देन J, बट मींस फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हुआ है, F जो है वो ओल्डर है J से, तो यहां से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यंगेस्ट कौन है, J, ठीक है। तो देखो सेकंड अलोन, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अलोन सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, सो आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे होंगे, 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, Who among T R S is to the east of P, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या देखिए, R who is to the west of P, ठीक है। P के वेस्ट में कौन है, R, राइट, कॉमा इज नॉट एज नियर टू S as P, ठीक है। तो ये कॉमा इज, ये किसकी बात की हुई है, R की बात की हुई है, राइट। तो R जो है वो S के जो है इज नॉट नियर टू S as P, ठीक है, मतलब कि वो नियर नहीं है S के, ठीक है। S इज इन द फार्थेस्ट ईस्ट, ठीक है, S जो है वो फार्थेस्ट ईस्ट में है, दूर है, ओके। तो इस टाइप से बन रहा है हमारे पास, P इज नॉट एज फार अवे फ्रॉम S एंड T, ओके। P जो है वो फार अवे, P इज नॉट एज फार अवे, ओके, फ्रॉम S एंड T, है ना। P मतलब उतना भी फार अवे नहीं है, कहां से, S एंड T से, ओके। तो ये आपको सेकंड स्टेटमेंट जो है वो दे रखी है, ओके। तो इसमें हमने बताना क्या है कि P के हु अमंग T R S इज टू द ईस्ट ऑफ P, ठीक है। P के जो है वो ईस्ट में कौन है, ठीक है। अब आपको पता है ईस्ट में वो इस साइड होता है, राइट।
ओके यहाँ पे टी जो कहीं भी आ सकता है, बीच में आ सकता है, इधर आ सकता है, उधर आ सकता है, ठीक है। तो अभी जो हमें एग्जैक्ट जो है वो तो हम नहीं कह सकते, बट पी के ईस्ट में राइट नाउ जो है हमें एस जो है वो लग रहा है, राइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन जो है ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन, ठीक है। मोहन के इमीडिएट राइट में कौन है? When Mohan, Salil, Bhushan, Suresh and Jayesh are sitting around a circular table facing the center. Okay? तुम्हारे पास ये सर्कुलर डायग्राम आ गई, 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोग की पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमने बताना मोहन के इमीडिएट राइट में कौन है। देखिए क्या गिवन है, सलील इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। तो अगर मोहन को आप यहाँ पे लेते हैं तो मोहन के थर्ड लेफ्ट में, ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया, सेकंड लेफ्ट हो गया, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे कौन है? सलील, राइट। और क्या हम इससे पता लगा सकते हैं कि मोहन के इमीडिएट राइट में कौन है? नहीं लगा सकते, राइट, कोई भी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है भूषण इज बिटवीन सलील एंड जेश, ठीक है। भूषण किसके बीच में है? सलील, तो जेश जो इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा? भूषण, ठीक है। तो जो 1% जो बचे, ठीक है, सुरेश, तो वो इधर ही आएंगे, कोई और कोई जगह नहीं है। तो यस, हम ये बता सकते हैं मोहन जो है वो किसके राइट, मोहन के राइट में कौन है? सुरेश, ठीक है। क्या हमें दोनों का यूज पड़ा या फिर कोई एक इनफ है? ठीक है, हमें दोनों का ही यूज पड़ा, राइट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, ठीक है, टुगेदर जो है वो सफिशिएंट है आंसर बताने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का ये इजी सा चैप्टर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपके जो है इसमें ट्रेन्स के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, ठीक है, हर चैप्टर इसमें जो है वो आ सकता है, राइट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द अमाउंट ₹12,000, ठीक है। 12,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है साल का। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹172.8, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो 1 साल का निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये सेम होता है थ्रू आउट द ईयर। ओके, 1 साल का कितना हो जाएगा इसका? हाफ, 1440, राइट। तो हमें यही बताना था रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा। ओके, तो स्टेटमेंट 2 इज इनफ, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इनफ है क्योंकि हमने सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, इसमें पर मेंशन नहीं किया हुआ है एसआई है या सीआई है, ठीक है। तो इसमें मेंशन होना चाहिए था, राइट, कि एसआई है या फिर सीआई है। बट स्टेटमेंट 2 अलोन से हम सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बता सकते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो हमें जो है वो सेकंड, फर्स्ट और 2 दोनों की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता, ठीक है। इससे सिंपल इंटरेस्ट आ जाता तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल सकते थे, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है क्लियरली। ओके, आगे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हाउ मेनी वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज? कितनी वुमेन जो है 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगी? इफ 12 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज, ठीक है। अब देखो वुमेन की बात की है ना, तो मैन में तो इस मैन का तो कोई रोल नहीं होगा ना, तो सेकंड तो सफिशिएंट नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, है ना। इसमें हमने सॉल्व नहीं करना, ठीक है, पर आप ये पता आपको चलना चाहिए कि हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 12 वुमेन ने 20 दिन लिए तो कितनी वुमेन जो है वो 15 दिन लेंगी ना सेम काम को करने के लिए। ओके, इसका आंसर मुझे आप वैसे बताना। वैसे इसमें तो आंसर हमने निकालने की जरूरत नहीं है, पर वैसे आप मुझे बता सकते हो कि अगर 12 वुमेन 20 दिन ले रही है काम करने में, ठीक है, कोई भी काम, तो कितनी वुमेन जो है उसी काम को 15 दिन में करेगी, मतलब कम टाइम में, राइट। तो इसमें 12 से तो कम ही आंसर आएगा, ठीक है। आप मुझे बताना कितना आंसर आ रहा है आपका। ओके, तो इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें डेटा सफिशिएंसी में हमारे पास हैं। आप इसके और क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो थैंक यू ऑल। तो जिन्होंने भी ये टॉपिक जो है पहली बार कर रहे हो, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि जिन्होंने ये टॉपिक नहीं किया वो भी इस टॉपिक को कर लें। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली क्लास में।